हेलो एवरीवन। आज हम समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत समुदाय को पढ़ेंगे। इसके पहले हम अपने पिछली वाली वीडियो में हमने सम्मति को क्लियर किया हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमें इन समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत समुदाय को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम समुदाय के अर्थ, समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की परिभाषा, समुदाय की विशेषताओं को पढ़ेंगे। ये हमारा समुदाय का अर्थ है और यहाँ पे शाब्दिक रूप से अर्थ को दिया गया है। फिर यहाँ समुदाय किसे कहते हैं इसको हम जानेंगे। तो समुदाय का जो अर्थ लिया जाता है, जब किसी समूह के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हों और जीवन की किन्हीं एक या दो बातों में ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की बहुत कुछ आधारभूत बातों को लेकर संबद्ध हो, तो उस समूह को समुदाय कहा जाएगा। अगर हम इसे अन्य किसी और शब्दों में समझें तो समुदाय का अर्थ यह होता है कि समुदाय वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किया गया है। और इसी का अगर हम देखें कि मतलब जैसे कि क्या अर्थ होता है सामुदायिक रूप से, तो अंग्रेजी में हम इसको कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, कम प्लस म्यूनस से बना हुआ है। किससे बना है? कम प्लस म्यूनस से बना हुआ है। कम प्लस म्यूनस, ये थोड़े से बड़े शब्दों में है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। इसके बाद हम उसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। ये रहा हमारा समुदाय। तो कम्युनिटी बराबर कम टुगेदर प्लस म्यूनस टू सर्विंग। तो कम्युनिटी जो है वो लैटिन शब्द से बना हुआ है। कम का अर्थ होता है साथ साथ चलना। कम का अर्थ क्या होता है? साथ साथ चलना। और म्यूनस का अर्थ होता है सेवा करना। अर्थात कम्युनिटी का अर्थ साथ साथ रहकर सेवा करना है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय का निश्चित नाम एवं उसकी अपनी एक अलग सामान्य संस्कृति होती है और प्रत्येक समुदाय की अलग अलग संस्कृति एवं नाम होते हैं। इसलिए लुमले महोदय ने कहा है कि एक गुलाब की पुष्प को किसी भी नाम से संबोधित करे वह उतनी ही सुगंध देगा, लेकिन यदि एक समुदाय को दूसरे नाम से पुकारा जाए तो हम में से किसी एक के लिए ही वही समुदाय नहीं रहेगा। मतलब अलग अलग समुदाय होता है, उसकी अलग अलग अपनी प्रकृति होती है, अलग अलग संस्कृति होती है। बस इसका तात्पर्य लिया गया है साथ साथ रह करके सेवा करने से। को हम अन्य किसी और नाम से अगर समझना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि मतलब किसे कहते हैं, ऐसे पूछ लिया जाए कि समुदाय किसे कहते हैं। तो जब किसी समूह, चाहे वह छोटा हो या फिर वो बड़ा हो, के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हों कि उनका ऐसा रहना किसी विशेष योजना या स्वार्थ को लेकर नहीं हो, बल्कि उनमें सामान्य जीवन की आधारभूत बातें एक हो, तो वो उस समूह को हम समुदाय कहेंगे। मतलब कैसा भी समूह हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है बल्कि उस व्यक्ति का या फिर उस समूह का एक सामान्य जीवन हो, तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? समुदाय कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसकी परिभाषा की तरफ। समुदाय की परिभाषा। समुदाय की परिभाषा को अब हम आगे पढ़ेंगे। गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय से एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों को एक समूह का बोध होता है, जिसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं, जो सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या फिर उसका निर्माण करते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार
बोगार्डस के अनुसार सबसे प्रसिद्ध इनकी परिभाषा है समुदाय से संबंधित। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना पाई जाती है। वहीं आकबर्न और निमकॉफ कहते हैं कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इस तरीके से जितनी भी परिभाषाएं हमने देखी या अर्थ को देखा है या किसे कहते हैं, तो इसमें यही है कि मतलब कि पूर्ण संगठन हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, हम की भावना पाई जाती हो, निश्चित क्षेत्र में वो निवास करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे समुदाय की विशेषताएं या फिर समुदाय के आवश्यक तत्व। सबसे पहले उसमें समुदाय जो होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण जो है वो नहीं हो सकता है। यानी जब व्यक्ति नहीं होंगे तो कौन से समूह या समुदाय को बनाया जाएगा। इसके आगे है निश्चित भूभाग। समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना बहुत ही आवश्यक माना गया है, क्योंकि बहुत ऐसे समुदाय होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं और निश्चित भूभाग पर रहने से उनमें एकता व संगठन जो है वो काफ़ी मजबूत माना गया है। क्योंकि आज संचार व यातायात के साधनों के विकास के साथ साथ किसी व्यक्ति का एक निश्चित स्थान से पूर्णतः बंधे रहना संभव नहीं है। तीसरी विशेषता है आत्मनिर्भरता। मतलब कि समुदाय के अंतर्गत विशेषता या फिर उसके आवश्यक तत्व में आत्मनिर्भरता को भी एक आवश्यक तत्व माना गया है, क्योंकि एक समुदाय में निवास करने वाले समस्त आवश्यकताओं वहीं पूरी हो जाती थी। लेकिन आज के इस युग में ऐसा नहीं रहा है। आज समुदाय पूर्ण रूप से पराश्रित है। अगली विशेषता देखते हैं हम, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना, समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। एक भूभाग से संबंधित होने, बहुत कुछ समान आवश्यकता और अनुभव रखने, एक से तीज मतलब तीज त्योहार, संस्कार, उत्सव में भाग लेने तथा एक से जीवन मूल्यों से संबंध होने की वजह से एक समुदाय के व्यक्तियों में जो एकता की भावना, अपनेपन की भावना होती है उसे सामुदायिक भावना कहते हैं, जो इनमें हम संबंधों को निश्चित करती हैं। छोटे समुदाय जैसे किसी एक गांव में लोग एक स्थान पर बसे होते हैं, एक दूसरों के सुख दुख में भाग लेते हैं, बहुत कुछ एक से रीति रिवाज, संस्कार, त्यौहार आदि से बंधे होते हैं, बहुत कुछ एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनमें सामुदायिक भावना अत्यधिक दृढ़ मानी जाती है। उनमें सामान्य जीवन का विकास होता है, मतलब उद्देश्य व कार्य की पूर्ति का साधन समुदाय को माना नहीं गया है, इसलिए इसमें सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। किसी भी प्रकार का मतलब कि स्वयं या जो अपनेपन की भावना होती है ऐसे लक्ष्यों को नहीं पाया जाता है, बल्कि मतलब कि आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना होता है, लेकिन इसी फलस्वरूप के अनुसार हम समुदाय में रहते हैं, जैसे वो हुआ राष्ट्र हुआ, नगर हुआ, गाँव हुआ, ऐसी चीज़ों से संबंधित माना गया है। हमारी अगली विशेषता है व्यापक उद्देश्य एवं बहुत कुछ सामान्य जीवन। मतलब कि समुदाय के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से भागीदार बनते हैं। एक स्थान पर साथ साथ रहने से उनका जीवन बहुत एक सा रहता है। बहुत कुछ समान उद्देश्य एवं समान हितों को लेकर लोग संबद्ध होते हैं। एक से रीति रिवाज, एक से नियम, उपनियम, भाषा तथा उत्सव, संस्कार आदि के द्वारा जो है समुदाय में मिलते हैं, जिससे व्यक्तियों में एकता की भावना का विकास होता है। आगे है नियमों की एक सामान्य व्यवस्था होती है। मतलब गिन्सबर्ग ने कहा है कि समुदाय के अंतर्गत नियमों की सामान्य व्यवस्था पाई जाती है और एक आवश्यक तत्व भी माना गया है। समुदाय में नियम की प्रचलित एक सामान्य व्यवस्था है, जिससे उनके समाज प्रभावित व नियंत्रित होते हैं, साथ साथ प्रभावित भी होते रहते हैं। अब है कि समुदाय का एक विशिष्ट नाम भी होता है। मतलब प्रत्येक समुदाय का एक अपना अलग नाम होता है, एक विशिष्ट रूप में, जिसके द्वारा उसे पृथक या अलग अलग रूप में जाना जाता है। कौन सा कैसा समुदाय है। समुदाय का नाम अधिकतर उनके स्थानीय भूभाग के नाम पर ही रखा जाता है, जिससे जाना जाए वो। अगला है हमारा समानताओं का क्षेत्र। मतलब कि समुदाय में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। वही है कि प्रथाएं, रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाज आदि उत्सव मनाए जाते रहते हैं अनेकों प्रकार से, जिससे समानताओं में प्रधानता पाई जाती है। अगला है स्थायित्व। समुदाय एक अस्थायी संगठन है। एक बार बन जाने के बाद वो किन्हीं असाधारण घटनाओं जैसे बाढ़ हो, भूकंप हो, तूफान हो आदि से पूर्णतः नष्ट ना हो जाए को छोड़कर साधारण समुदाय जो है वो साधारण रूप से बना रहता है। इसकी विशेषताओं में अंतिम हेडिंग है हमारी मूर्तता। समुदाय की एक विशेषता इसकी मूर्तता भी मानी गई है, क्योंकि यह जनसमूह की ओर संकेत करता है। इसके अवलोकन और निरीक्षण मतलब इससे किया जा सकता है। Thanks for watching video.